दौरे में जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव, उसका आखिरी चरण है और ताबड़तोड़ रैलियां हैं अब नेताओं की। अमित शाह की ताबड़तोड़ रैलियां बानी, कठुआ, उधमपुर, चेनानी में अमित शाह की रैलियां हैं। तीसरे चरण के प्रचार के लिए चुनाव प्रचार अब तेज हो गया है और इस तेज हुए चुनाव प्रचार के बीच हर नेता, हर कोई अपनी नीतियों को, अपने प्रचार को, अपनी बातों को, अपने वायदों को वोटर तक पहुंचाने की कोशिश में लगा हुआ है, जिससे आने वाली वोटिंग के दिन लोगों को अपने पक्ष में वोटिंग करने के लिए तैयार किया जा सके, उन तक अपनी नीतियां पहुंचाई जा सकें। तो गृह मंत्री अमित शाह एक धुआंधार ताबड़तोड़ दौरे में जम्मू कश्मीर के इलाकों में इस वक्त हैं। घाटी में चुनाव हो चुका है, अब जम्मू रीजन का चुनाव का कई बड़ा हिस्सा है, जिसमें कठुआ है, बनी है, उधमपुर है। यहाँ पर रैलियां करने जा रहे हैं गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह। बहुत जल्दी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इस बीच हम आपको लगातार इस बात की जानकारी दे देते हैं कि आज क्या कुछ होने वाला है। तो आज गृह मंत्री अमित शाह पूरे जोश में ताबड़तोड़ रैलियों के लिए तैयार हैं। एक बड़े इलाके को, कई सारी जम्मू कश्मीर विधानसभा की सीटों को कवर कर रहे हैं। बानी में रैली करेंगे, जो कठुआ में करेंगे, इसके साथ उधमपुर में रैली करेंगे। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह लगातार ये रैलियां होंगी और लोगों तक पहुंचकर उन्हें बताने की कोशिश करेंगे कि पिछले 2019 5 अगस्त के बाद से जम्मू कश्मीर वो जम्मू कश्मीर नहीं रहा जहां पर पत्थरबाजी होती थी, जहां पर आतंकवादी बंद की कॉल दिया करते थे, जहां पर व्यापारियों का सामान उनके खेतों में, उनके गोदामों में सड़ जाता था। लेकिन अब बदले हुए स्वरूप में यहाँ पर फैक्ट्रियाँ खुल रही हैं, लोगों को हक मिले हैं, महिलाओं को हक मिले हैं, गुज्जर बकरवाल दलित समुदाय को सरकार ने हक दिए हैं। यहाँ पर इंडस्ट्रीज स्थापित हो रही हैं, उसमें लोगों को काम मिल रहा है और धीरे धीरे आगे आने वाले दिनों में सरकार ये प्रयास जारी रखेगी और इन्हीं नीतियों को गृह मंत्री अमित शाह इन्हीं चीज़ों को जनता तक पहुँचा रहे हैं। बहुत जल्द हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे जम्मू कश्मीर के रण से आ रही इस बड़ी खबर के साथ और उनके ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण के चुनाव प्रचार के लिए कितना जोर लगा रही हैं राजनीतिक पार्टियां। जम्मू कश्मीर के रण में गृह मंत्री अमित शाह आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार करते हुए जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह की ताबड़तोड़ रैलियां बानी, कठुआ, उधमपुर, चेनानी। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, आखिरी चरण के लिए इस वक्त चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह एक साथ कई रैलियां, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, क्या तस्वीरें आपको दिख रही हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है चुनावी सरगर्मियां जम्मू कश्मीर में तेज हैं और खासतौर पे अगर आप देखें तो जम्मू में आज जो है वो रैलियों का दिन है।
3 रैलियां जो है गृह मंत्री अमित शाह जो है वो संबोधित करने वाले हैं अलग अलग इलाकों में, कठुआ और सांबा डिस्ट्रिक्ट में। वहीं जम्मू में जो है जम्मू के सांबा डिस्ट्रिक्ट में विजयपुर के रामगढ़ में आप देखेंगे यहां पर थोड़ी देर में योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। सुबह योगी आदित्यनाथ ने पहले अखनूर के जोड़िया में जो है वो एक संबोधित की रैली, उसके बाद वहां से निकले हैं और थोड़ी देर में यहां पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 40 सीटों तीसरे चरण में चुनाव होने हैं, उन सीटों पर कौन कब्जा करेगा ये बड़ा अहम हो जाता है। और इसीलिए आप देखें तो यहां पर लगातार भारतीय जनता पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, उनके नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। और जिस तरीके से लगातार लोग पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हर कोई सरकार बनाने की जो कवायद है उसके लिए जो सीटें चाहिए उसमें यही तीसरा चरण बड़ा अहम है। क्योंकि जम्मू में जम्मू, सांबा, उधमपुर, कठुआ ये 4 डिस्ट्रिक्ट है जहां पर बीजेपी ने 2014 में 25 सीटें हासिल की थी। और यहां एक बार फिर से अगर इसको दोहराया नहीं गया तो यकीनन सरकार बनाने में असमर्थ हो रहेंगे। और वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो नॉर्थ कश्मीर में लगी है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उन्हीं से जानते हैं क्या लगता है योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आ रहे हैं, कितना उत्साह है, कितनी क्रेज है लोगों को योगी को सुनने के लिए? बहुत उत्साहित हैं लोग। माननीय योगी जी आ रहे हैं, उनके दर्शन करने के लिए, उनको सुनने के लिए बहुत उत्साहित हैं लोग। क्या वजह क्या है आप लोग यहाँ सुनने पहुंचे हैं? चुनाव तो है ही, मगर योगी जी के लिए खास कुछ जगह? योगी जी के लिए सबको बड़ी खुशी की बात है और हम चंद्र प्रकाश गंगा जी की सपोर्ट के लिए और योगी को सुनने के लिए आए हैं। हर कोई जो है वो आप समझेंगे तो लगातार लोग जो हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करता हूं। आप लोग भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, आप जी सीधे दोस्त हैं। आप भी सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं? हाँ जी बिल्कुल। हम योगी जी के साथ पहले मिले हैं, अब वोट सारे के सारे बीजेपी को देंगे। कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो उत्साह है लोगों में योगी जी को सुनने का वो तो है ही है, मगर उसके साथ साथ सियासी दलों के लिए बड़ा जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब पार्लियामेंट के चुनाव हुए थे, पार्लियामेंट के चुनावों में जब योगी आदित्यनाथ ने कठुआ में जनसभा की थी तो वहां पर बीजेपी जो है काफी टफ सिचुएशन में थी तब, मगर योगी आदित्यनाथ की रैलीज के बाद और कुछ और बड़ी रैली जो हुई उसके बाद वहां की सारी सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने स्वीप की। तो यकीनन आप कहीं ना कहीं जो केंद्र के बड़े नेता हैं जो है वो फायदा देगा। बानी कठुआ, उधमपुर, चनानी में शाह की रैली और जहां से हमारे सहयोगी अजय जांडियाल इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, वहां पर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। तो बड़ी खबर का